जून को दुनिया भर में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह खास दिन हर साल दुनिया भर में 15 जून को बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए व जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमने जेवी जैन डिग्री कॉलेज के नजदीक स्थित मानव मंदिर वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से बात की। उन्होंने अपनी पीड़ा हमारे साथ साझा की। हमने वहाँ के प्रबंधक पंकित कुमार से बात की। उन्होंने बताया वृद्ध आश्रम में 13 महिलाएं व 41 पुरुष हैं। इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था मानव मंदिर प्रबंधन द्वारा की जाती है। यह सब हमारे माता पिता के समान है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके रिश्तेदार उस समय भी नहीं आते। यह बेहद अफसोस की बात है। मेरा एक बेटा था, साले को गोद दे दिया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले थे? सहारनपुर के जी। छोड़ गया? यहाँ मेरा खुद छोड़ गया था, मैं बीमार हो गया था। अच्छा जी। तो मैं अकेला पड़ गया था, तो वो छोड़ गया था यहाँ पर। तो आपके परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं। परिवार में कोई नहीं आपका? ना, अकेला हूँ मैं। कोई बहन बंधु है? कोई नहीं? बेटा सब बाहर। बेटा बाहर कहाँ है? अलग अलग रहते हैं, मुझे पता। फैमिली है? हाँ। लेकिन शुरू से ही आप मतलब अलग ही थे? हाँ नहीं, शुरू से ही अलग था। अपने बेटे वाली बात बताओ। मेरा जो बेटा है 6 महीने का था, साले को गोद दे दिया था। उनके भी औलाद नहीं थी कोई, क्योंकि कारण यह है कि 2.5 साल बाद ही घर वाली की डेथ हो गई। उसके बाद मैं अकेला पड़ गया था। फिर गोद दे दिया था कि मैं काम करता या फिर उसे पालता। उसके बाद फिर बीमार हो गया था। फिर मानव मंदिर वालों ने मेरा इलाज करवाया। तो जिन्हें गोद लिया वो बच्चा कहाँ है? हमारा सर है। अच्छा, उसका पालन पोषण कौन कर रहा है? वही पालन पोषण कर दिया। अच्छा, तो अब वो पूछते नहीं अमृतसर के आपके रिलेटिव आप? नहीं, मुझे पता नहीं किस जगह रहते हो। अच्छा, तो आपको कितने समय हो गए यहाँ पे? यहाँ 7 साल हो गए जी। अच्छा, यहाँ आपकी ठीक सेवा हो रही है आपकी? तो पूरा इलाज अब भी करवा रहे जी। पहले मेरा बहुत इलाज करवाया, मतलब कितने रुपए लग गया होंगे मानव मंदिर का ही। पूरे समिति वालों को ही धन्यवाद करता हूँ मैं। तो आप ये बताइए कि जो बड़ा मतलब सगा भाई भी नहीं करा सकता इतना। तो वर्तमान परिवेश में आपने देखा कि कितने बच्चे अपने माता पिता को यहाँ छोड़ जाते हैं। हाँ जी। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप 10 बच्चों को पाल लेंगे। बच्चे आजकल मतलब अपने परिवार के वजह से निकाल देते हैं बच्चों को, बड़ों को। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नाम क्या है? कमला देवी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? कहाँ के? हमारा मैका है कलकत्ते, ससुराल हरदोई का। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हमारे कोई नहीं है, लड़की के बच्चे हैं। तो यहाँ कौन छोड़ गया आपको? हम एक घर में खाना बनाते थे, पटेल नगर बहुत दिन में छोड़ गए। तो यहाँ पर कब से आए हुए हैं? हमको 25 साल हो गए यहाँ पे? जी। तो 25 साल से आपके कोई परिवार के लोग आए नहीं पूछने? आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, परिवार में क्या करना है। तो आप क्या कहना चाहते हैं समाज में कि बच्चों को अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए, क्या करते हैं? जब बच्चे हैं नहीं, आपको बता रही हूँ, एक लड़की थी खत्म हो गई, उसके 4 बच्चे हैं। आपके परिवार में कोई नहीं है? जेठ कोई के बच्चे पूछता है? हैं तो जेठ से हमें क्या लेना है। जी जी। आपको यहाँ मानव मंदिर में कैसा लगता है? आपकी सेवा होती है? मेरा नाम पंकित कुमार है। मैं मानव मंदिर में वृद्धाश्रम में मैनेजर पद पे कार्यरत हूँ। और यहाँ महिलाएं 13 और पुरुष 41 है, टोटल 54 है संवासी हमारे पास। और वृद्धाश्रम में जितने भी संवासी रहते हैं वो हमारे माता पिता के समान है। जितनी हमारे से उनके लिए प्रति सेवा होती है वो हम करते हैं। खाना पीना, रहना और दवाई का या कोई वो आर्थिक जो भी सेवाएं होती है वो हम पूरी फैसिलिटी इनको देते हैं, ताकि इनको अपने बेटे की कभी कमी महसूस ना हो। इस संस्था की साइड से, मानव मंदिर की साइड से सारी सेवाएं इनको प्रोवाइड होती है। पंकज जी, जो भी यहाँ पुरुष रह रहे हैं या महिलाएं हैं, तो उनकी कोई पेंशन पहले से लगी है? कुछ आप लोगों ने भी उनके लिए कुछ कराई है व्यवस्था? हाँ, जिनकी पहले से पेंशन लगी हुई है उनको हम मतलब अकाउंट से जो भी वो लाते हैं अपने सेवा खर्च के लिए करते हैं। संस्था में उनका मतलब कुछ नहीं लेते हमसे। संस्था में जो भी रहता है निःशुल्क सेवा पे रहता है।
और जिनकी नहीं बनी हुई है उनके हम आधार कार्ड बनवाते हैं, उनकी पेंशन बनवाते हैं, कोशिश पूरी करते हैं कि उनकी पेंशन बन जाए। और पंकज जी ये भी बताइए कि भाई जैसे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या उनके परिचित, उनके रिश्तेदार आते हैं उनकी अंत्येष्टि के लिए? जिनके बेटे अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं वो बहुत ही कम आते हैं वैसे लेने, लेकिन हम जब उनकी डेथ हो जाती है तो हम उनके घर परिवार वाले जो छोड़ के जाते हैं उनको इन्फॉर्मेशन करते हैं। तो 90% तो नहीं आते लोग, 10% आते हैं, किसी का एक आ गया, नहीं तो बाकी संस्था की साइड से ही उसका अंतिम संस्कार होता है। और बड़ा बुरा लगता है कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए इतना कुछ किया और वो ना आए, वो अंतिम क्षण में भी ना आए, लेकिन अधिकतर लोग नहीं आते वैसे। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर समाज सेवी एवं व्यापारी नेता शीतल टंडन, अध्यापक सरदार मनप्रीत सिंह, दुआ गृहिणी कविता कपूर, शोभा मोहन, अध्यापिका उमा छिब्बर ने RKM न्यूज चैनल से बातचीत में क्या कहा, आप भी देखिए चीफ एडिटर रवि बक्सी की विशेष रिपोर्ट। बहुत गलत है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि जो माता पिता ने अपना पूरा जीवन देकर अपने पूरी इच्छाओं को कंट्रोल करके बाकी सारा हमारे जीवन के लिए लगा दिया, अब जब हमारे सेवा का टाइम उन पर आया तो बच्चे जो है उनको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं जस्ट बिकॉज कि अपना फ्रीली रह पाए। लेकिन एक घर में 3 जनरेशन रहती हैं, तो आप ये भी बात समझ लें कि आप साथ में अपने बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं कि कल को तुम्हारे साथ भी यही होना है। देखो यही जीवन का चक्र है। आज वो माँ बाप जवानी से बुढ़ापे में आ गए तो उनको आपकी जरूरत है, और सेम आपने भी जवानी से बुढ़ापे में जाना है। तो आप ये देख के चलें, बच्चे भी आपको देख के सीख रहे हैं, और यही हमारा भाग्य का चक्र होता है। फिर जब वही हमारे साथ होता है तो हमें लगता है कि तब हमने बहुत बड़ी भूल कर दी, लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। तो आप इस बात को समझें, और आप वही बच्चे जो है आपसे सीखेंगे, वो आपका बोला हुआ नहीं सीखेंगे, जो आपका चलन चल रहा है उसको वो फॉलो करेंगे। ये इसलिए सबसे जरूरी है। इसलिए आप सही रहें, माता पिता की सेवा करें, बच्चे उसको देखें समझें, उन्हें सही संस्कार मिले, बस यही मेरे से आपसे कहना है। तो सब चले, जिनको इज्जत दे मिलनी चाहिए उन्हें मिलनी ही चाहिए। नमस्कार साथी। नमस्कार, मैं शोभना मोहन आपसे 2 शब्द कहना चाहूँगी। दुनिया में बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए। माँ बाप वो फलदार वृक्ष हैं जो हमें छाया देते हैं, जो दुआएं ये कर सकते हैं, जो अच्छा हमारे लिए ये सोच सकते हैं, वो दुनिया में कोई भी नहीं सोच सकता है। और जो अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, भगवान भी उनको शायद माफ़ ना कर पाए। अरे हम तो उस मिट्टी की औलादे हैं जहाँ पर रामचंद्र जी ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल की वनवास काटी, और गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करके पूजनीय हो गए। तो जो भी अपने माँ बाप को ये समझते हैं कि ये बोझ है, हमारी आज़ादी में खलल कर रहे हैं, तो एक बार को वो दिल पे हाथ रख के सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं कल वो हमारे सामने आएगा। आज नहीं कल, तो कल नहीं परसों, कर्मा लौटते हैं वापस। तो एक बार को मेरी बात का थोड़ा सा विचार करिएगा इस पे। नमस्कार। आज 15 जून है, और ये बड़ा अजीब सी बात है कि आज ऐसा दिन मनाया जा रहा है कि जो हमें दिन मनाए जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। कि बुजुर्गों के प्रति जो दुर्व्यवहार है उसके प्रति जागरूकता, लोगों को जागरूक करने का दिन है। कि बुजुर्ग जो है हमारे, वो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है। बड़े बुजुर्गों से जो हमें आशीर्वाद मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, और इतना कुछ वो पूरे जीवन में अपने बच्चों को देते हैं, और उसके बाद वो बच्चे उनको तिरस्कृत करते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। चाहे वो पिता पुत्र के साथ हो, सास बहू के साथ हो, या आपस में रिश्तेदारी या परिवार के लोग एक दूसरे से व्यवहार अच्छा नहीं करते, और परिवार में एक टेंशन सी हो जाती है। आप देखिएगा कि आज के समय में जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, बुजुर्गों के, गुरु के पैर छूते हैं, बड़े माता पिता के हम सब पैर छूते हैं, उनके आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। और मानव मंदिर जब जाते हैं तो देखकर बड़ा अजीब सा लगता है कि यहाँ बड़े बड़े घरानों के बड़े बड़े बुजुर्ग वहाँ लाचार पड़े हैं, उनको घर में उनको लोग रख नहीं रहे, उनके परिवार के सदस्य। इसी तरह से ओल्ड होम शेल्टर हाउस भी बने हुए हैं। बुजुर्ग आपको सड़कों पर चलते मिल जाएंगे जिनको घर से तिरस्कृत किया गया है। तो ये हमारे देश का, हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि हम लोग तो
पीछे पार्टीशन के बाद से हमारे परिवार आए हुए हैं बाहर से, पाकिस्तान जब बना 1947 में। मैं समझता हूँ कि बुजुर्ग जो परिवार का मुखिया होता है, वो जैसे प्रदेश का देश का मुखिया होता है, तो जो परिवार का मुखिया होता है वो पूरा घर चलाता है। एक गांव की संस्कृति आज भी हम देखते हैं कि आज भी गांव में एक सामूहिक जीवन है, बड़े परिवार है, इकट्ठे रहते हैं। लेकिन शहरों में जो ये संस्कृति चल पड़ी है पाश्चात्य सभ्यता की, और इसका एक कारण ये भी है कि लोग बड़े बड़े ज़्यादा पढ़ लिख कर घरों से बाहर देश विदेश में चले जाते हैं, बड़े शहरों में चले जाते हैं, और उनके माता पिता घरों में अकेले रह जाते हैं। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है उनकी, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मेरा आज के दिन ये संदेश है कि बड़ों से बढ़कर कोई नहीं होता। दूसरी बात है कि जो लोग आज तिरस्कृत कर रहे हैं, जो युवा, उन्होंने भी कल को वरिष्ठ बनना है, उन्होंने भी बुजुर्ग बनना है। मैं उमा छिपर, रिटायर्ड टीचर, पूर्व प्रधान नूरपुर गांव देवर, जिला सहारनपुर। आजकल जो बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर जाके उनका क्या एम होता है? उनका सिर्फ एम होता है पैसा कमाना। माँ बाप ईश्वर का रूप होते हैं, वो अपना पेट काट कर बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, और बच्चे उनकी भावनाओं को ना समझकर वो विदेश चले जाते हैं। विदेश में उनका सिर्फ एम होता है पैसा कमाना। क्या हिंदुस्तान में पैसा नहीं कमाते लोग? क्या हिंदुस्तान में लोग अपनी दिनचर्या नहीं चलाते, अपना जीवन नहीं चलाते? जो इंसान हिंदुस्तान में पैसा नहीं कमा सकता, वो फौरन भागता है, और वहाँ सिर्फ पैसे की एम है। संबंधों के, माँ बाप की कोई एम नहीं। यहाँ माँ बाप तड़पते रहते हैं और बच्चा कहता है मेरे को छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। हमारा भारत, जय भारत, मेरा भारत महान। मैं कविता कपूर आगरा से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि माँ बाप अपने सभी बच्चों की परवरिश बचपन में बहुत अच्छे से करते हैं। 4 बच्चे हों उनके, तब भी सभी की एक समान प्यार और उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। लेकिन बच्चे बड़े होके सब कुछ भूल जाते हैं, उनको बोझ समझने लगते हैं। बीमार माँ बाप का लिए उनका कोई फ़र्ज नहीं होता क्या? उनको जिस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने परिवार की होती है, उसी टाइम उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। क्या उन्होंने बूढ़े नहीं होना? उनके बच्चे अगर उनके साथ ऐसा करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? कहते हैं कि माँ बाप ईश्वर का रूप होते हैं, और ये बात गणपति भगवान ने भी बताई। किस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करी और वो प्रथम पूजनीय कहलाए। और वर्तमान परिवेश में हमने ये देखा है कि एक माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण में अपना सब कुछ जीवन लगा देते हैं, अपनी सारी ख्वाहिश, अपने सारे अरमानों को परे करते हुए बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन वही बच्चे आज अपने माँ बाप को मानव मंदिर में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में ले आते हैं, क्योंकि आज 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है। हमने आज के दिन वृद्धाश्रम में आके उन बुजुर्गों से बात की, सब ने अपने पीड़ा बताई। इस तरह एक महिला तो 25 सालों से यहाँ पर है, और कई पुरुष हैं, कईयों ने अपने नाम ना बताने पर कहा कि हम तो यही कहेंगे कि ऐसे बच्चे होने भी नहीं चाहिए कि जो अपने माँ बाप को ऐसी स्थिति में यहाँ छोड़ देते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है उनको सुख मिलता है, क्योंकि माता पिता कभी भी दुख नहीं देते। ईश्वर तो हमें कर्मानुसार दुख सुख देता है, लेकिन एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को सुख ही सुख देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं तो ये बहुत गलत बात है, निंदनीय है। मैं रवि बख्शी, RKM न्यूज़ सहारनपुर। इस समय जहां
लोगों को भीषण गर्मी का सामना तो करना पड़ रहा है, वहीं शहर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग आम जनमानस को राहत पहुंचाने हेतु निःशुल्क प्याऊ शिविर लगा रहे हैं। बालाजी ट्रेडिंग कंपनी की ओर से सहारनपुर के गांव कुतुबपुर में भीषण गर्मी में भी निःशुल्क प्याऊ शिविर लगाकर ठंडे शरबत की व्यवस्था की गई और लोगों की प्यास बुझाई। गर्मी में लोगों ने शरबत पीने के बाद शिविर लगाने पर बालाजी ट्रेडिंग कंपनी का आभार व्यक्त किया। बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजर सचिन मार्कंडे ने बताया कि बालाजी ट्रेडिंग कंपनी की ओर से समय समय पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं। मेरा नाम सचिन मार्कंडे है। हम आज ग्राम कुतुबपुर में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप को देखते हुए, जबकि 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर है फिलहाल टेम्परेचर, उसमें हम पेयजल, शुद्ध पेयजल, हम मीठा जल पिला रहे हैं लोगों को। और जो भी राहगीर हैं, ट्रक वाले हों, मोटरसाइकिल वाले हों, कार वाले हों, हम उन्हें ठंडा जल पिलाने का काम कर रहे हैं। चूँकि हमारी बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा यह गर्मी को देखते हुए पेयजल का कुतुबपुर, ढिक्का, सैनपुर में चलता रहता है। क्योंकि एक गांव का एरिया है, कुछ लोगों को मैंने देखा कि वाहन भी नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में वो पैदल दूरी काफ़ी तय कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अलग से? पैदल वाले हों, कार वाले हों, मोटरसाइकिल वाले हों, ट्रक वाले हों, हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा रोक कर, हमारी टीम के बंदे ज़्यादा से ज़्यादा लगे हुए हैं और लगभग सभी राहगीरों को रोककर हम उन्हें पानी पिला रहे हैं, जिससे उन्हें गर्मी में ठंडक का एहसास हो सके। हेल्पेज इंडिया के द्वारा आज 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कार्यक्रम सहारनपुर के नुआइस कैंप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी गुरप्रीत सिंह बग्गन ने बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के द्वारा प्रतिज्ञा की गई कि मैं बुजुर्गों के साथ न दुर्व्यवहार करूंगा, न होने दूंगा। कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए। श्रद्धा और भक्ति से कर लो सत्कार बुजुर्गों का, किस्मत वालों को मिलता है प्यार बुजुर्गों का। बात करो तुम सेवा, पूजा करो जाओ, माता पिता और बुजुर्गों को ठुकराए सब चलेगा। नागरिक सुरक्षा सहारनपुर की पोस्ट 2 सिविल लाइन प्रभाग सहारनपुर के क्षेत्र में स्थित नगर निगम मार्केट में आग से सुरक्षा एवं बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा एवं बचाव का प्रदर्शन अग्निशमन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के सुपरविजन में नागरिक सुरक्षा सहारनपुर सिविल प्रभार के सहायक उप नियंत्रक योगेश कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी प्रभागीय वार्डन MP सिंह चावला की देखरेख में पोस्ट 2 द्वारा आग से बचाव का मॉक ड्रिल प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल प्रदर्शन में स्टाफ ऑफिसर अशोक सैनी, घटना नियंत्रण अधिकारी नरेश सैनी, दीपक सिंह, पवन सिंगल, पोस्ट वार्डन देवेंद्र बंसल, डिप्टी पोस्ट वार्डन अलंकार किशोर, सेक्टर वार्डन मांगे राम आदि मौजूद रहे। नागरिक सुरक्षा के स्टाफ ऑफिसर सिविल प्रभाग के अशोक सैनी जी हैं और ICO नरेश सैनी जी और दीपक जी हमारे बीच में मौजूद है। उसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र के पोस्ट वार्डन देवेंद्र बंसल जी और साथ साथ अन्य पोस्टों के पोस्ट वार्डन हमारे अरुण सूरी जी और भी लोग आए हुए हैं और साथ साथ इस सेक्टर के सभी पोस्ट के सभी सेक्टर वार्डन भी हमारे बीच में मौजूद हैं। भाटिया जी और जितने भी बाकी वार्डन हैं सब मौजूद हैं। सबका शुक्रिया। जो हमारा जो पखवाड़ा चल रहा है एक पूरे माह के लिए पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि जगह जगह जाकर लोगों को इस बारे में अवेयर करना है कि किस तरह से अगर अचानक कोई आग लगती है तो उसको किस तरह से बुझाना है। तो हमारे बीच में हमारे सहायक उप नियंत्रक महोदय योगेश श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है और हमारे अशोक सैनी जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। उसके साथ साथ अभी आप हमारे बीच में फायर ब्रिगेड के भी अधिकारी आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। नगरीय युक्त गजल भारद्वाज ने बीते कल स्मार्ट सिटी की अनेक परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने GPO रोड पर चैम्बरों के कवर खुले होने तथा कॉम्पैक्ट सब स्टेशन की फाउंडेशन का कार्य अधूरा होने पर संबंधित एजेंसी के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने मेला गुगहाल गेट व फव्वारे का कार्य शुरू न किए जाने और मेला गुगहाल रोड पर कार्य की धीमी गति पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि फुटपाथ को नुकसान पहुंचाने वालों और अतिक्रमण करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे।